Good morning, students. Welcome to Learners Academy. So, the second topic in the chapter is various forms of the equation of a line in terms of exercise, right? 10.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे आज अपन. एक्सरसाइज 10.2 इंट्रो. देखते हैं कुछ फॉर्म्स हैं जो हमको सीखनी है. एक पार्ट में कवर होती है कि दो पार्ट में कवर होती है, देखते हैं ना. ये अपने को आज करना है, राइट? ओके. तो चैप्टर नेम इज स्ट्रेट लाइन, वो बताया सबको. 10.1 में हम क्या क्या करके आए? वैसे तो हम रिवीजन ही करके आए, बस एक नई चीज सीख के आए, दैट इज स्लोप. और वो स्लोप इस सेकंड टॉपिक में, थर्ड टॉपिक में, पूरी मैथ्स में बड़ी क्रूशियल चीज है ना, याद आएगी, मतलब काम आएगी. ओके. ओके, ठीक है. तो स्लोप हमने सीखा, वो इस पूरे टॉपिक में हमको काम आएगी. तो बात करते हैं, टॉपिक नेम इज वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन. तो वेरियस फॉर्म्स तो हम देख लेंगे अभी, राइट? लेकिन उससे पहले बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन. लाइन की इक्वेशन तो मतलब क्या हुआ? लाइन की इक्वेशन क्या चीज होती है ना. सबसे पहले तो ये चीज सीखें भाई. स्लोप तो सीख लिया, लाइन का स्लोप होता है. एक 2D प्लेन पे एक स्ट्रेट लाइन है, उसका स्लोप तो होता है. बट 2D प्लेन, लेट अस से ये 2D प्लेन है, लेट अस से ये एक 2D प्लेन है, तो उसमें लाइन की इक्वेशन, इस चीज का मतलब क्या होता है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन. तो लेट से मैंने एक लाइन खींची. क्या खींची? एक लाइन खींची, है ना. ठीक है. मान लो ये लाइन कुछ पॉइंट से भी पास हो रही है ना, राइट? ठीक है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से पास हो रही है. ठीक है, लेट से कि ये वाला पॉइंट है, कुछ भी है, लेटर से मैंने कह दिया 3 1, राइट? फिर मैंने अगला पॉइंट कह दिया, लेटर से ये क्या है, 6 2. और फिर मैंने अगला पॉइंट कह दिया, लेटर से ये क्या है, 9 3. और इस तरीके से लाइन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से पास हो रही है. तो मैं अगर कहूं कि यार इस लाइन पर लाए होने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनके बारे में जानकारी दो, तो आप कहोगे सर पागल हो गए हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, कितने, 3 पॉइंट तो बताएं, है ना. कितने पॉइंट्स की जान भाई जानकारी दो, मतलब ये इस लाइन पे कौन कौन से पॉइंट लाया करते हो बताओ, है ना. या फिर इस ये लाइन की कौन कौन से पॉइंट से पास थ्रू हो रही है वो बताओ. तो 3 पॉइंट तो बता दिए, पर क्या इज इट पॉसिबल? नो, बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं. तो हम वो जानकारी को एक रिलेशन फॉर्म में देंगे. किस फॉर्म में देंगे? और उस रिलेशन को ही कहते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन. उस रिलेशन को ही कहते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन. फॉर एग्जाम्पल अब देखो, और वो रिलेशन जो है हर एक पॉइंट को मानना पड़ेगा, जिस जो भी पॉइंट इस पे आएगा उसको वो रिलेशन मानना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल आप इस पॉइंट पे गौर फरमाओ, तो इसमें क्या रिलेशन है कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का 3 गुना. इसमें भी वही रिलेशन, इसमें भी वही रिलेशन. तो मैं कह सकता हूं कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वाई कोऑर्डिनेट का 3 गुना है, और यही इक्वेशन है इस लाइन की. बात खत्म. इस लाइन की इक्वेशन है बेटा ये. अब मैंने जानबूझ के इजी रिलेशन रखा था ताकि इजी बन गया, बाकी इतनी आसानी से बनता नहीं बाकी हर जगह ना. तो आप देखो x = 3y, इस लाइन की इक्वेशन बन गई, लाइन एल की इक्वेशन बन गई, क्योंकि इस लाइन पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट को ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है. तो इक्वेशन की डेफिनेशन की बात करें तो इक्वेशन क्या हो जाती है? एक ऐसा रिलेशन जो उस लाइन पर लाए होने वाले हर एक पॉइंट पे अप्लाई हो. हर एक पॉइंट को उस रिलेशन को मानना पड़ेगा. उस रिलेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन. ठीक है, यहां तक समझे? तो सबसे पहले अपन यही करेंगे, इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होती है वो लिखेंगे. इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. इस टॉपिक में सबसे पहली सब हेडिंग होती है इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होती है, उसके बारे में बताएंगे 2 लाइनों में. लिखो, इक्वेशन ऑफ ए लाइन. इक्वेशन ऑफ, ठीक है. और शॉर्ट में वही वाला अभी वाला एग्जांपल दे देंगे. लेट्स से कि एक 2D प्लेन बना दो, और यही वाली लाइन जो अभी मैंने लिखी, बनाई थी ना, वैसी लाइन खींच दो, और वही 3 पॉइंट डाल दो कि सीखना है. एग्जाम्पल कुछ भी दे ले हम, है ना. लेट्स से कि ये बोला, ओके. तो 3 पॉइंट डाले हमने, है ना. एक ये, लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे थे अपन ने, 3 1. 3 1. ठीक है, फिर थोड़ा आगे चल के इसके क्या लिखे, 6 2. थोड़ा दूर दूर लिखना पड़ेगा. लेट्स से ये तो है 3 1. फिर ये है 6 2.
फिर ये आगे को डाल दो। एक्चुअल कैलकुलेशन से मतलब है नहीं, है ना, 9,3। ठीक है, ए बी, ठीक है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखते हैं। अ रिलेशन, अ रिलेशन बिटवीन, अ रिलेशन बिटवीन the x coordinate, a relation between the x coordinate and the y coordinate, and the y coordinate, a relation between the x coordinate and the y coordinate applicable, applicable to each and every point, to each and every point, every point lying on a line, lying on a line in a 2D plane, in a plane लिख दो, बात एक ही है ना, in a plane is called, the equation of the line is called the equation of द लाइन। देखो बेटा, डेफिनेशन आएगी नहीं एग्जाम में, मानता हूं बात, लेकिन आपको जड़ से पता होना चाहिए कि इक्वेशन होती क्या है, राइट। भाई हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ पढ़ रहे हैं, लेकिन कल को मान लो उसके अलावा भी कोई ऐसा आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन, क्योंकि ज्योमेट्री की खास बात यह है कि आपको हर चीज इमेजिन करनी होती है ना। अर्थमेटिक मैथमेटिक्स में आप दो चार फॉर्मूले रट लोगे और काम हो जाता है, ज्योमेट्री में फॉर्मूले तो रट नहीं है ना, लेकिन फॉर्मूला आया कहाँ से वो सीख जाओ, या जड़ पकड़ लो कि अच्छा ये चीज है, तो आड़े टेढ़े क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। और आड़े टेढ़े क्वेश्चन ही एग्जाम में, स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं इन रेफरेंस टू ज्योमेट्री। अभी तो 2D ज्योमेट्री चल रही है, 3D ज्योमेट्री में तो और ज्यादा आड़े टेढ़े क्वेश्चन आएंगे, वहां तो इमेजिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ते इमेजिन नहीं किया कि अच्छा ये लाइन है इस जगह है, अच्छा इस पॉइंट से पास हो रही है, ये सब पिक्चर माइंड में नहीं बनाई, तो आप क्वेश्चन क्या तो कर ही नहीं पाओगे, और करोगे तो बहुत देर के बाद करोगे। ठीक है ना, तो सारा खेल इमेजिनेशन का है ज्योमेट्री में, स्पेशली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है बेटा, ओके, यहां तक क्लियर है। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन की डेफिनेशन हमने यहाँ पे कवर करी। ठीक है ना, अब उस एग्जाम्पल के रेफरेंस से अपन कह देते हैं कि हेयर, हेयर, हेयर जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमने 3 पॉइंट्स लिए, हेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आ रहा है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए जो है वो क्या सेटिस्फाई कर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, कोऑर्डिनेट्स, चलो तीनों को एक साथ ही लिख दो, पॉइंट्स ए कॉमा बी एंड सी लाइंग ऑन लाइन एल, लेट्स से उस लाइन का नाम रख देते हैं हम लाइन एल, लाइंग ऑन द लाइन एल आर, आर, बोलो ए के क्या लिए अपन ने 3,1, कॉमा बी के क्या लिए आपने 6,2, एंड सी के क्या लिए आपने 9,3 रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, we can see that all the points, we can see that, we can see that all 3 points, 3 points satisfy a relation, satisfy a relation y equal to 3x, नहीं x equal to 3y, x equal to 3y, 1 का 3 गुना कर रहे हो ना, 3 का 3 गुना थोड़ा ना कर रहे हो, y कोऑर्डिनेट का 3 गुना कर रहे हो, तो x इक्वल टू 3y, ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये वाले रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं सारे के सारे पॉइंट्स। सो 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 x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y, और इसको और ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएं,
तो कैसे लेके जा सकते हैं, सबको इधर बुला लें, तो x-3y इक्वल टू 0 is the equation is the equation of line L, is the equation of line. डन। ठीक है, समझ आया। ठीक है ना, इज द इक्वेशन ऑफ लाइन एल, उस ग्राफ के अंदर भी कहीं ना कहीं मार्क कर लो कि लाइन एल है ना। मार्क कीजिए, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया मैंने, और यहाँ पे मार्क कर दिया कि ये लाइन एल है। ठीक है, डन। ओके, चले अब आगे। ये तो हो गई डेफिनेशन खत्म, है ना। हमने ये सीख लिया कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन का एक्चुअली मतलब क्या होता है। राइट, कोई डाउट नहीं है। ओके, अब क्या करना है, अब उसके आगे अगला टॉपिक फर्दर रीड किया मैंने, तो क्या कह रहा है, वेरियस फॉर्म्स, क्या कह रहा है, वेरियस फॉर्म्स। सर इसका क्या मतलब, भाई इक्वेशन ऑफ द लाइन कंप्लीट, व्हाट इज अंडरस्टूड बाय वेरियस फॉर्म्स। तो एक जब अपने को लाइन की इक्वेशन, अच्छा लाइन की इक्वेशन जो होगी ना वो हमेशा लीनियर इक्वेशन होगी। लाइन की इक्वेशन क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। क्या होगी, लीनियर। देखो लीनियर में लाइन वर्ड छुपा हुआ है। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है। तो अभी जो अपन ने रिलेशन बनाया, जो इक्वेशन बनाई, वो भी देखो लीनियर है। चेक करो, उसमें एक्स वेरिएबल की जो पावर है वो भी 1 है, और वाई वेरिएबल की पावर भी 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1। तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही पढ़ रहे हैं अपन, कर्व तो अगले चैप्टर से स्टार्ट होंगे, है ना, उसमें क्वाड्रेटिक हो जाएगी, क्यूबिक हो जाएगी। अभी अपन केवल स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन में हमेशा अपने को जितनी भी इक्वेशन मिलेगी थ्रू आउट द चैप्टर, वी विल ओनली फाइंड द इक्वेशन विच इज ऑफ डिग्री 1। ठीक है, चलें आगे। ओके, अब इसकी वेरियस फॉर्म्स की बात कर रहे थे हम। तो वेरियस फॉर्म्स का मतलब ये है कि आप इक्वेशन बनाएंगे कैसे, या दी हुई होगी तो उसमें से रिलेशन, मतलब उसको समझेंगे कैसे। तो देखो अभी तो मैंने क्या 3 पॉइंट दे दिए थे, और सरल सरल से लिए थे जानबूझ के, ताकि आपको स्टार्टिंग तो समझ आए कि 3,1 ले लिया, फिर उसका दुगना कर दिया तो 6,2, उसका 3 गुना कर दिया 9,3, तो रिलेशन आपको समझ में आ गया, अच्छा एक्स कोऑर्डिनेट जो है वाई कोऑर्डिनेट का 3 गुना है। लेकिन हमेशा इतना आसान थोड़ा ना होगा। तो आपको क्या होगा, इक्वेशन बनाए कैसे, अभी आपने बनाई ना x = 3y, या फिर 3y को तो लेके x-3y = 0, ये 3 पॉइंट्स की मदद से बना ली, समझ लिया, छोटे छोटे से पॉइंट से। लेकिन और क्या क्या चीजें हैं जो हमको गिवन हो जिससे अपन लाइन की इक्वेशन बना पाए, या फिर लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो वहां से इंफॉर्मेशन निकाल पाए, वो कौन कौन सी चीजें हैं। तो जब कोई दूसरी चीज देगा तो उसको कहेंगे दूसरी फॉर्म, फिर कोई जब दूसरी चीज देगा उसको कहेंगे एक तीसरी फॉर्म, फिर कोई दूसरी चीज दे देगा उसको कह देंगे अपन चौथी फॉर्म। तो इस तरीके से कुछ फॉर्म्स हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब एक तरीके से इक्वेशन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रहा है। तो इन्फॉर्मेशन अगर मान लो ये पैकेज मैंने दे दिया, पैकेज ए दे दिया, तो उससे आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे, पैकेज बी दे दिया उससे कैसे बनाएंगे। तो यही फॉर्म है, ये पहली फॉर्म, ये दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, चौथी। तो एक बार पहले नाम लिख देता हूं मैं, कौन कौन सी फॉर्म्स हमको कवर करनी है। तो नेक्स्ट टॉपिक डालो, वेरियस फॉर्म्स, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। और उसमें एक बार के लिए नाम को ब्रीफ कर देते हैं सारे के सारे, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ऑफ ए स्ट्रेट लाइन लिख दो या लाइन लिख दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो नाम लिख देता हूँ एक बार। जो सबसे पहली फॉर्म अपने को सीखनी है, यहाँ पे 3 4 फॉर्म्स है हमारे पास, 4 फॉर्म्स है शायद। देखो जो सबसे पहली फॉर्म सीखनी है उसको कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। स्टार्टिंग यहाँ से होगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म। फिर देखेंगे इनमें से कितनी आज कवर कर पा रहे हैं। नाम तो मैं सारे लिख देता हूँ, है ना। सेकेंड फॉर्म जो आएगी बेटा उसको कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। क्या कहते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है। तीसरी फॉर्म जो आएगी उसको कहेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या कहेंगे इसको, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और एक चौथी, नहीं दो हो रहे हैं, सॉरी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। चौथी आएगी इंटरसेप्ट फॉर्म। चौथी क्या आएगी, इंटरसेप्ट फॉर्म। और एक पांचवी और आएगी नॉर्मल फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म,
ठीक है, एंड द लास्ट वन विल बी, जगह बची नहीं, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं। और जो लास्ट फॉर्म बचेगी उसको कह देंगे अपन नॉर्मल फॉर्म। क्या कह देंगे? नॉर्मल। और खास बात यह है कि बेटे जितनी भी फॉर्म्स हैं, ये जितनी भी फॉर्म्स है, ध्यान से सुनना, ये जितनी भी फॉर्म्स हैं जो अभी अपन ने यहाँ पे लिखी, इनको अल्टीमेटली अपन जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्टीमेटली अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? फाइनली जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके आगे मैं डाल देता हूँ कि पांचों की पांचों फॉर्म्स हैं, इसको अपन जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जनरल फॉर्म आप क्लास 10th से सीखते आए हो। बताओ लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म जो अपन कहते हैं क्या होती है? बोलो। जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब है कि कोई सी भी फॉर्म से मैं स्टार्ट करूं, जैसे मैं 2 पॉइंट फॉर्म से स्टार्ट करूं या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से स्टार्ट करूं, अल्टीमेटली जो इक्वेशन मिलेगी ना मुझे, जैसे ऊपर अभी मैंने किसी, अभी तो मैं किसी फॉर्म को जानता ही नहीं हूं, तो मैंने x इक्वल टू 3y ऐसे ही बना दी, तो फाइनली इसको फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाया ना। देखो ए एक्स प्लस बी वाई और सी जो जीरो है यहाँ पे है ना, तो इस फॉर्म में फाइनली कन्वर्ट कर पाए नहीं कर पाए, कोई सी फॉर्म बनाया हम फाइनली इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे क्या पता चला सर, ये बात क्यों बता रहे हो आप? इससे ये पता चला बेटा कि अगर एग्जाम में आपको डायरेक्ट जनरल फॉर्म में ही गिवन हो इक्वेशन, लेटर से डायरेक्ट जनरल फॉर्म में गिवन हो, तो जनरल फॉर्म से आप पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। और इधर से इधर भी कन्वर्ट कर सकते हो। समझ गए? समझ गए? अच्छा सर, ये अजीब अजीब से नाम है, ये क्या मतलब है? तो देखो, इनके इनकी जो फॉर्म का नाम है ना बेटा, वो इस बेसिस पे रखा गया है कि आपको क्या क्या गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है, स्लोप बता चुके हैं क्या, तो आप इस फॉर्म को यूज करके इक्वेशन बनाएंगे। आपको 2 पॉइंट गिवन है तो आप इस फॉर्म को यूज करके इक्वेशन बनाएंगे। आपको स्लोप गिवन है और इंटरसेप्ट भी गिवन है, अभी आप समझते नहीं हो इंटरसेप्ट क्या, भी बता देंगे जब आएगी, तो वो ये इंटरसेप्ट और स्लोप दो चीजें गिवन हो तो आप इससे बनाएंगे। केवल इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट भी दो तरीके के होते हैं ना, एक होता है एक्स इंटरसेप्ट, एक होता है वाई इंटरसेप्ट, तो उनमें से कोई एक इंटरसेप्ट गिवन हो तो तीसरा तरीका, और दोनों इंटरसेप्ट गिवन हो तो चौथा तरीका, क्योंकि उसमें स्लोप गायब हो गया। और पांचवा तरीका नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, पहले नॉर्मल की डेफिनेशन बताएंगे कि नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। टेंजेंट की क्या होती है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि नॉर्मल का मतलब क्या है ना। अब वो नॉर्मल का मतलब बता के फिर आपको बताएंगे नॉर्मल फॉर्म कैसे बनती है। ठीक है, तो इनके नाम इनके उस बेसिस पे रखे हुए कि आपको गिवन क्या क्या है, जो जो गिवन है वैसे ही उसका नाम। ठीक है, स्टार्ट करूं? अब देखो, मैं चाहूं तो अगले 5 मिनट में खत्म कर सकता हूँ बेटा। पॉइंट स्लोप फॉर्म ये लिख दो, 2 पॉइंट फॉर्म ये लिख दो, स्लोप इंटरसेप्ट, लेकिन उससे मतलब ये नहीं होगा कि आप सभी तो लिख लोगे, लेकिन एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि 2 पॉइंट फॉर्म से आप इक्वेशन बनाओ तो आप कर लोगे, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा कभी भी नहीं आता कि 2 पॉइंट फॉर्म है। एग्जाम में तो एक क्वेश्चन आएगा, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, आपको पहचान होगी यार क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, आपको एक जस्ट समराइज करना होगा। अच्छा, एक पॉइंट दे दिया, स्लोप दे दिया, अच्छा अब कौन सी फॉर्म लगाऊं, तो वो एनालिसिस आपको करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हमको हर एक फॉर्म को डिटेल में समझना जरूरी है। यही तो पर्पस है इस क्लास, नहीं तो एक्सरसाइज शुरू हो जाती है अभी तक तो। ठीक है, तो अगले एक्सरसाइज, अगले जो भी अपन टाइम देंगे इस एक्सरसाइज में, अपने को 5 फॉर्म्स को कवर करना है। ठीक है, तो एक फॉर्म उठाओ उसमें से। पहली वाली फॉर्म कौन सी बेटा? पॉइंट स्लोप फॉर्म। पहली और दूसरी फॉर्म्स आर क्वाइट इजी। कुछ कॉम्प्लिकेशंस अगर स्टार्ट होती है तो तीसरी फॉर्म से फिर भी थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस या दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। पहली दो फॉर्म से क्वाइट इजी है ना। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म उठा लेता हूं मैं यहाँ से। फर्स्ट हेडिंग डाल दो आप, पॉइंट स्लोप। पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, इसके लिए मैं एक 2D प्लेन बना रहा हूँ। देखो, जितने भी मैं 2D प्लेन अभी बना रहा हूँ या बनाता हूँ, तो मैं ज्यादा फोकस फर्स्ट क्वाड्रेंट पे करता हूँ ना, उस हिसाब से मैं बनाता हूँ ताकि वहां से चीजें अच्छे से समझ आ जाती हैं। ठीक है, तो लेट्स से इट इज अ 2D प्लेन, और एक लाइन बना देते हैं हम। तो ये कहता है कि अगर मेरे पास एक लाइन गिवन है लाइक दिस, ठीक है, मुझे एक लाइन गिवन है लाइक दिस, जिसमें मुझे उसका स्लोप गिवन है और साथ में क्या गिवन है, एक पॉइंट गिवन है।
एक पॉइंट गिवन है जहां से वो पास हो रही है, या यूं कहूं एक पॉइंट गिवन है जो उस लाइन पे लाया करता है, बात एक ही है। एक पॉइंट जो उस पे लाया करता है, या एक पॉइंट जहां से वो पास होती है। तो लेट्स से कि वो दो, ये दो चीजों को ले लेते हैं अपन। लाइन का नाम तो ले लेते हैं अपन L1, L1, ठीक है। L1 को L ही ले लो, एक ही लाइन है ना। L लाइन का नाम ले लेते हैं अपन L, और इसका स्लोप ले लेते हैं अपन M। स्लोप गिवन है ना बेटा, तो इसका स्लोप ले लेते हैं अपन, यहाँ लिख देता हूं मैं। स्लोप जो है इस लाइन का वो मान लो है M। स्लोप को अपन वैसे भी M से डिनोट कराते हैं, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल इजी रख रहे हैं चीजों को। स्लोप हमारा M हो गया, यहाँ तक क्लियर है। और एक पॉइंट भी गिवन चाहिए आपको, तो लेट से कोई भी एक पॉइंट ले लो जिसको अपन A से डिनोट करा देते हैं। थोड़ा सा नीचे लो, A से डिनोट करा देते हैं। और उस पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स मुझे पता नहीं है, वो गिवन होंगे, तो उसको ले लेते हैं अपन x1, y1। यहां तक कोई डाउट? टेल मी। नो। अब आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको ये इतनी सी इंफॉर्मेशन गिवन है, आप कैसे इक्वेशन बनाएंगे ना। तो पहले एक बार समराइज करो, आपको क्या क्या गिवन है यार। इन दिस फॉर्म, इन दिस फॉर्म वी आर गिवन, वी आर गिवन, क्या क्या गिवन होता है? पहली चीज, पहली चीज, वी आर गिवन स्लोप ऑफ लाइन एल, स्लोप ऑफ लाइन एल, ठीक है। दूसरी चीज, अ पॉइंट, अ पॉइंट, ये स्लोप ऑफ लाइन एल किस फॉर्म में गिवन होता है? एम की फॉर्म में गिवन है ना, लेट्स से अ पॉइंट, और जो पॉइंट है ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, थ्रू विच द लाइन इज पासिंग। या फिर ऐसे लिख दो, लाइंग ऑन द लाइन, एक ही बात है, समझ जाओगे। थ्रू विच द लाइन इज पासिंग, या फिर लाइंग ऑन द लाइन, थ्रू विच द लाइन एल इज पासिंग। दैट्स इट, ये दो ही चीजें गिवन है। अब आपका काम है इसे इक्वेशन बनाना। द लाइन एल इज पासिंग, मैं इसको इस तरीके से समराइज इसलिए करवा रहा हूं ताकि एग्जाम में आपको याद आ जाए, अच्छा एक ये दो चीजें गिवन है तो ये वाली फॉर्म लगने वाली है। ओके, ठीक है, चलें। अब कैसे इक्वेशन बनाएंगे? तो अब इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तीस एक दूसरा पॉइंट जिसको अपन कहते हैं जनरल पॉइंट। देखो, अगर मैंने कहा 2,3, अगर मैंने कहा 5,6, तो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, ये फिक्स है। 2,3 तो 2,3 रहेगा, 5,7 5,7 ही रहेगा। लेकिन एक एक पॉइंट और होता है जिसको अपन बोलते हैं जनरल पॉइंट, उसको जनरली हम पी से डिनोट कराते हैं। उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y। एक्स कोमा वाई, जब आपको किसी और पॉइंट की जानकारी नहीं हो तो आप ऐसे तो कह सकते हो ना कि इस पे एक्स कोमा वाई लाया करेगा। और क्योंकि आपको इक्वेशन एक्स और वाई में बनानी है, तो एक्स और वाई को इंट्रोड्यूस भी करना पड़ेगा। तो इस लाइन पर अपन एक जनरल पॉइंट अज्यूम करेंगे पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक्स कोमा वाई। कहीं पर भी जहां पे आपकी इच्छा है, लेट्स से मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया पी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं क्या? एक्स कोमा वाई। बोलो यहां तक कोई डाउट? नो। अब अब आप कुछ भी मत करो बेटा, स्लोप का फॉर्मूला लगा दो जो आप 10.1 सीख के आपकी इक्वेशन बन जाएगी। बस 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 बस, स्लोप का फॉर्मूला लगा दो। आपको आपको कल तक स्लोप गिवन था, एक पॉइंट गिवन था, मैंने आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा दे दिया जनरल पॉइंट। अब आपको दो पॉइंट गिवन है, तो दो पॉइंट से स्लोप का फॉर्मूला निकालना आता है, टेन थीटा से नहीं, दो पॉइंट, दो फॉर्म वाले से। और उससे जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसको इधर उधर 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 ले जाके जो फाइनल चीज बनेगी वो इक्वेशन ऑफ लाइन है इन द पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, करते हैं। ठीक है, नाउ, नाउ to form the equation of a, to form the equation, equation of line L, we assume a general point P, we assume a general point P जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y, lying on the line, lying on the line, ये अज्यूम कर लिया हमने, ठीक है ना। सो सो इक्वेशन, सो अब स्लोप निकाल रहे हैं, पता ना। सो स्लोप ऑफ लाइन एल, स्लोप ऑफ लाइन एल, दैट इज जिसको अपन एम बोलेंगे, एम ही डिनोट किया है अपन ने अभी भी। बोलो y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - 1, ऐसे ही करोगे। तो हम क्या कर लेंगे, देखो ये x1 y1 तो है ही सही,
जो एक्स वाई एज्यूम किया उसको ले लेंगे एक्स टू वाई टू, ऐसे मान लेंगे। तो वाई टू माइनस वाई वन करूंगा, यानी वाई माइनस वाई वन। उधर वैसे वाई टू होता है लेकिन अभी तो वाई है ना जनरल पॉइंट, और इधर एक्स टू होता है तो अभी वो एक्स है। तो वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स वन, ऐसे ही करेंगे। चलो लिखो, तो एम इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है साहब। अब x माइनस एक्स वन को एक बार इधर लेके आओ बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, m मल्टी, या फिर हाँ चलो ठीक है, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, कुल मिला के ये है। तो m मल्टीप्लाइड बाय x माइनस एक्स वन इक्वल टू वॉट, y माइनस वाई वन, यही हो गया। ठीक है ना। अब आप इसको बस फ्लिप कर दो, क्योंकि जनरली इस फॉर्म में क्या होता है, y कोऑर्डिनेट्स इधर है एंड x कोऑर्डिनेट्स RHS में है ना। तो इसको फ्लिप करके मैं ऐसे लिख दूंगा ना, तो वही मेरी इक्वेशन बन जाएगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, करो ब्रैकेट में पैक, यही आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब अगर मैं आपको ये डायरेक्ट बता देता तो हो सकता है आप याद भी कर लेते, इजी है वैसे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बट क्या होता है कि जब अगर आप भूल जाते हैं तो आप फॉर्मुलेट नहीं कर पाते, और अब आप इस पोजीशन में हो कि अगर आप भूल भी गए तो आपने स्लोप का फॉर्मूला ही तो यूज किया और क्या किया, उससे इक्वेशन बन गई बेटा। अब फील कराने के लिए कि ये वाकई में इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी, एक काम करते हैं। एक सेकेंड एक सेकेंड, चलिए ठीक है ना। इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, है ना, लिख देना चाहे से नीचे, इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द पॉइंट स्लोप फॉर्म। देखो बेटा, इस इक्वेशन के अंदर देखना है यहाँ पे, देखो y और x तो आपने अज्यूम किया है, तो वो y और x तो y और x ही रहेंगे। ठीक है, y1 x1 न्यूमेरिक फॉर्म में होंगे क्योंकि पॉइंट तो आपको देगा ना, और m जो स्लोप है वो भी आपको न्यूमेरिक फॉर्म में देगा। तो y और x को छोड़ के बाकी सब न्यूमेरिक पुटअप कर दूं तो जनरल फॉर्म बन सकती है x प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू जीरो। तो मानते हो कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, एक x की टर्म हो, एक y की टर्म हो और एक कांस्टेंट टर्म हो। तो x की टर्म आ जाएगी क्योंकि x तो चेंज हो नहीं रहा, y की टर्म भी आ जाएगी। लेट्स से कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से कि y1 है 3, x1 है 2 और m है मान लो कुछ भी ले लो, 4 ले लो। ठीक है, तो अब सॉल्व करो उसको, तो ये क्या हो जाता है, y माइनस थ्री इक्वल टू फोर इंटू एक्स माइनस टू। इसको सॉल्व करूंगा, 4 इंटू एक्स 4x और माइनस एट। ठीक है ना, और माइनस थ्री को उधर भेज दूं तो y इक्वल टू 4x माइनस एट, और प्लस थ्री, माइनस एट प्लस थ्री क्या होता है, माइनस फाइव। ठीक है ना। अब सबको एक साइड लगा दूं मैं, तो 4x माइनस वाई प्लस, नहीं 4x, वाई को इधर बुलाया ना, 4x माइनस वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। ये बन गई इक्वेशन, एक x की टर्म एक y की टर्म एक भाई आपको पैदा क्या करनी है कि x की टर्म पैदा करनी है, y की टर्म पैदा करनी है और कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म तो आपको न्यूमेरिकल से मिल जाती है ना, x और y की टर्म पैदा करने के लिए आपने जनरल पॉइंट अज्यूम कर लिया, x y लाइंग ऑन द लाइन। समझ में आया अच्छे से और याद हो गई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन द पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसके आगे नीचे लिख दो, इज फाइनली द इज द इक्वेशन ऑफ इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। चलो सेकेंड फॉर्म क्या है बताओ, स्कूल जाना है आज, तो एक फॉर्म और कर लेते हैं फिर तीन फॉर्म। हाँ, कल वैन आ गई थी। ओके, तो सेकंड फॉर्म जो है आप रफली समझ लो, फिर घर से कर लेना ना, रफली इसी में समझा दो एक बार के लिए। देखो सेकंड फॉर्म क्या है, नाम क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होगा, 1 पॉइंट में तो 1 पॉइंट दे रखा है और स्लोप दे रखा है, 2 पॉइंट में स्लोप नहीं देगा पर 2 पॉइंट देगा, स्लोप नहीं देगा पर क्या देगा, 2 पॉइंट देगा। तो लेट से क्या मिसिंग हो गया, ये एक स्लोप मिसिंग हो गया, है ना, लेकिन एक पॉइंट एक्स्ट्रा दे दिया उसने, क्या दे दिया, बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स वही x2 कॉमा y2। ठीक है, तो अब आपको स्लोप मिसिंग है ना, अगर मैं स्लोप दे दूं तो सारा काम पहले की तरह कर दोगे, सेम इसी तरह कर दोगे, स्लोप मिसिंग है। तो स्लोप मिसिंग है तो भाई स्लोप निकाल लो, क्योंकि 2 पॉइंट आ गए। स्लोप निकालते हैं ना अपन 2 पॉइंट से, देखो स्लोप कैसे निकालते हैं अपन, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x। अब ये स्लोप आप इसी फॉर्म में डाल दो, जहां पे m था उसकी जगह ये डाल दो, बस दैट्स इट, जहां पे m था उसकी जगह ये डाल दो। तो m कहाँ था चेक करो, m था नीचे, m था यहाँ पे, इस जगह पे आप क्या डाल दोगे, जो भी आपने स्लोप का फॉर्मूला बताया, y2
माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। और ये जो चीज बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा, एम की जगह बस ये डाल देना, ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये कहलाएगा आपका टू पॉइंट फॉर्म। क्या कहलाएगा? टू पॉइंट फॉर्म। बस स्लोप गिवन था तो सीधे डाल दिया, नहीं गिवन था तो दो पॉइंट गिवन थे उससे स्लोप निकाल के डाल दिया। या तो डायरेक्ट दे दो या निकलवा लो, दो ही काम है। ठीक है। अब इसमें बस कंफ्यूजन ये होता है कि पहला पॉइंट एक्स वन वाई वन किसको लें, दूसरा किसको लें, किसी को भी ले लो, आंसर सेम है। किसी को भी ले लो आप, एक्स वन वाई वन किसी को भी ले लो, एक्स टू वाई टू किसी को भी ले लो, आपका आंसर बिल्कुल सेम है। ठीक है। अब आप जाओ तो मैं इसको फॉर्मुलेट कर देता हूँ, आप वीडियो से। एक्स अज्यूम, देखो एक्स और वाई तो पैदा करना ही है। देखो इक्वेशन क्या है, एक्स और वाई का रिलेशन है, तो आपको एक्स और वाई तो पैदा करनी है। उसने दो पॉइंट दे दिए, तो वो दो पॉइंट तो उसने स्लोप निकालने के लिए दिए आपको, है ना, कुछ देगा आपको ताकि आप स्लोप निकाल लो, निकाल लिया आप, या तो डायरेक्ट दे देगा स्लोप, नहीं तो वो दो पॉइंट देगा। तो अब आपको स्लोप तो आपको पता है, लेकिन अब आपको इक्वेशन तो बनानी है ना। तो इक्वेशन के लिए जनरल पॉइंट तो हमेशा ही अज्यूम होगा, पी एक्स कोमा वाई तो हमेशा एज्यूम होगा, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। ओके ना। तो तीन पॉइंट हो जाएंगे एक्चुअली, आप सही कह रहे हो, इस बार तीन पॉइंट हो जाएंगे, एक तो जनरल पॉइंट और दो गिवन पॉइंट, लेकिन स्लोप नहीं होगा इस बार, है ना। ठीक है। चलो, तो इसको मैं फॉर्मुलेट कर देता हूँ। सेकंड फॉर्म इज, इसके मतलब ये जो नोट्स हैं वो आप नोट डाउन कर लेना वीडियो से, है ना। फिर तीन फॉर्म बचेंगे, वो कल करके और परसों से एक्सरसाइज शुरू करें, है ना। कल के तीन फॉर्म थोड़ी सी टिपिकल है हल्की सी, तो इसलिए कल के लिए बचा के रखते हैं उसको। सेकंड फॉर्म इज, क्या नाम था, टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म, तो वही टू डी प्लेन, वही हमारा टू डी प्लेन। ओके। वही एक लाइन जो अब की बार दो पॉइंट से पास हो रही है, मुझे अब की बार स्लोप नहीं पता उसका, पर मुझे दो पॉइंट जरूर पता है जिससे वो पास हो रही है। इस लाइन पर मैं इंफॉर्मेशन फीड कर देता हूँ। कैसे? लाइन का नाम तो वही है एल, स्लोप अब की बार पता है नहीं, लेकिन मुझे दो पॉइंट जरूर गिवन है, एक तो है ए और एक है बी। तो एक्स वन कॉमा वाई वन, और बी है क्या, एक्स टू कॉमा वाई टू कॉमा वाई। ओके भाई। ठीक है। और लाइन एल गिवन है ही सही, और जनरल पॉइंट तो अज्यूम करना ही है, उससे तो बच नहीं सकते हम। तो लेट से जनरल पॉइंट हमने अज्यूम कर लिया यहाँ पे। तनिष्क आ गया। यस। तो पी एक्स कोमा वाई, आ जाओ, टू पॉइंट फॉर्म सीख लो। आपको वैसे स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में आना चाहिए, आपको जो थ्री डी पढ़ने वाले हो ना नेक्स्ट आप, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प होगी। एक्स कोमा वाई। ठीक है। चलिए, तो ये दो पॉइंट्स है जहां से पास हो रही है, और पी जो है जनरल पॉइंट मैंने अज्यूम कर लिया। चलो, इधर हमको क्या क्या गिवन, जैसे पहले अपन ने लिखा था ना, हेयर इन दिस फॉर्म वी आर गिवन, तो क्या क्या गिवन है चेक करते हैं। हेयर इन दिस फॉर्म, दिस फॉर्म वी आर गिवन, वी आर गिवन, क्या गिवन है, पहली चीज, जैसे ऊपर कौन कौन सी चीजें गिवन थी, एक तो स्लोप गिवन था, स्लोप अब की बार मिसिंग है ना। अच्छा, ए पॉइंट ए और ए पॉइंट बी, है ना। भाई यहाँ पे तो क्या था, एक पॉइंट ए गिवन था जहां से वो पास हो रहा है, और अब की बार ए पॉइंट ए और ए पॉइंट बी, दो चीजें गिवन है ना। अब पॉइंट ए, पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन कॉमा वाई वन, न्यूमेरिक फॉर्म में हमको गिवन होंगे होंगे। ठीक है ना। ठीक है। एंड ए पॉइंट साथ में ही लगा दो चाहे से, दोनों को एक ही चीज एक ही जगह लिख देते हैं, एंड अ पॉइंट बी, एंड अ पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स टू कॉमा वाई टू कॉमा वाई टू। दो पॉइंट्स गिवन है थ्रू विच द लाइन एल इज पासिंग, बस ये एक ही चीज गिवन है, मतलब देखा जाए तो दो पॉइंट है तो दो चीजें गिवन है,
और बात करें तो मैटर एक ही है, मतलब एक ही है ना। पॉइंट बी थ्रू विच द लाइन एल इज पासिंग, थ्रू विच द लाइन एल इज पासिंग। ओके, चलिए, तो ये हमको गिवन है। अब इक्वेशन बनाने के लिए वही जनरल पॉइंट तो अज्यूम करना पड़ेगा, बाकी सारे स्टेप सेम है ना। टू फॉर्म द इक्वेशन ऑफ अ लाइन वी अज्यूम अ जनरल पॉइंट एक्स वाई लाइंग ऑन द लाइन। ठीक है ना। तो देखो, चाहो तो अब उस चीज को मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि हर बार ऐसा ही होगा कि जनरल पॉइंट तो अज्यूम करना ही पड़ेगा, तो बार बार क्या लिखना, आप समझ गए एक ही बार कि जनरल पॉइंट तो आपको हमेशा अज्यूम करना ही पड़ेगा। तो सीधे अब इक्वेशन बनाते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करना ना, क्योंकि स्ट्रक्चर तो पूछेगा थोड़ा ना कि कैसे बन के, आपको याद होनी चाहिए। तो जो अननेसेसरी अवॉइडेबल चीजें हैं वो नहीं लिखते हैं नोट्स में। जनरल पॉइंट आपने पी एक्स वाई एज्यूम कर लिया, शुरू से एज्यूम होगा वो तो है ना। अब आप जो है इस इंफॉर्मेशन को, पहले तो आप स्लोप निकालो क्योंकि आपके पास दो पॉइंट्स है ना, और स्लोप निकाल के आप पहली वाली फॉर्म में ही वो पुट अप कर दो, तो आपकी दूसरी वाली फॉर्म बन जाती है ना। तो नाउ स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन एल, लाइन एल। देखो, डिफरेंस ये है कि पिछली बार स्लोप निकाला था, एक तो गिवन पॉइंट था उससे, और जो अज्यूम जनरल पॉइंट था उससे। अब की बार जो स्लोप निकालेंगे वो जनरल पॉइंट से नहीं निकालेंगे, दो पॉइंट गिवन है ना। भाई पिछली बार तो क्या निकाला था, एक ही पॉइंट गिवन था, तो एक पॉइंट और सहारा दूसरा किसका लिया, पी का लिया, जो कि जनरल पॉइंट है। लेकिन अब की बार पी का सहारा नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि अब तो हमारे पास दो पॉइंट ही गिवन है, तो इसका और इसका सहारा लेके स्लोप निकालेंगे, जो दो पॉइंट गिवन, न्यूमेरिक फॉर्म में स्लोप निकालेंगे। पिछली बार न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं निकाल पाए थे है ना। तो स्लोप ऑफ लाइन एल, दैट इज जिसको अपन एम से डिनोट करा सकते हैं। और जब दो पॉइंट्स बिल्कुल जनरल फॉर्म में ही है, एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू, तो फॉर्मूला भी जनरल फॉर्म में बनता है, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। अब ये m की वैल्यू हम पिछली फॉर्म में पुटअप कर देंगे, ठीक है ना। तो नाउ पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ m, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m। फोन लाए हो क्या आप? ग्रुप में डालो, तनिष्क कितनी देर में आ रहा है? टेलीग्राम से नहीं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ m in, putting the value of m in what, in the point slope फॉर्म, ऊपर वाली जो फॉर्म थी पॉइंट स्लोप फॉर्म, फॉर्म ऑफ ए लाइन। देखो, या तो मैं ऐसे कहूँ पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, या फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन बोल दूं तो भी एक ही बात है ना। ऑफ अ लाइन वी गेट, ऑफ अ लाइन वी गेट, वी गेट व्हाट, वी गेट। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म एक बार ऊपर से कॉपी पेस्ट करते हैं, उसमें m की वैल्यू डाल देंगे, कौन सी वाली, जो लास्ट हमारे को मिली है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये थी हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म। y माइनस वाई वन, एक बार लिख देता हूँ मैं ना, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये तो थी हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब m की वैल्यू है हमारे पास, भाई m मिसिंग था ना, तो m मिसिंग था तो दो पॉइंट गिवन थे, उससे m निकाल लिया, निकाल दिया तो अब वापस डलेगा तो वहीं पे है ना जहाँ पे ओरिजिनली होता है। तो वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, और दिस होल स्लोप विल बी मल्टीप्लाइड बाय जैसा भी आपको आगे गिवन है एक्स माइनस एक्स। यही है आपकी टू पॉइंट फॉर्म, दैट्स इट। ओके, इसको ब्रैकेट में पैक कर दो एंड दैट्स इट। क्या वो आप स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में आने वाले थे? बस की बात नहीं है। So this is the two-point form of equation of a line. क्या? 10 से 15 मिनट तक कुछ दिख रहा है, बाकी सब ऐसा लग रहा है कोई दिख ही नहीं रहा। अच्छी बात है। Okay. कोई नहीं, उनको भी कौन सा दिख रहा होगा। इज द
इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। बेटा ये चीज देखने के लिए है ना, जो आपको यहाँ दिख रही है अभी, मतलब जो जो आप अनुभव कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये चीज देखने के लिए लोग बाग हजारों लाखों खर्च करके कश्मीर और यहाँ जाते हैं, है ना, तरसते हैं कि यार है ना, यार कश्मीर में कितना मस्त होता है ना, कितना कुछ दिखता ही नहीं है, कितना ऐसे अज्यूम करते हैं, और जब वो चीज यहाँ मिलती है, और उस पर बहुत प्रॉब्लम है, देखो क्या है। तो ह्यूमन ह्यूमन नेचर इज लाइक दैट, है ना। हाँ, इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, इन 2 पॉइंट फॉर्म। स्विट्जरलैंड क्यों जाता है आदमी, न्यूजीलैंड क्यों जाता है, बर्फ और ये ओस वगैरह देखनी तो जाता है, इतने लाखों रुपए खर्च करके, कितनी ज्यादा पैसे खर्च कर देता है इस चीज के लिए, है ना। नहीं, बर्फ भी पड़ जाएगी ना अभी कल को यहाँ पे, तो भी उसकी वो वैल्यू नहीं होगी कि यार हमारे निवाई में बर्फ पड़ रही है देखो, उसकी इंसान कंप्लेन ही करेगा कि सर देखो बर्फ पड़ गई। लेकिन लेकिन वो बर्फ देखने स्विट्जरलैंड चले जाएंगे लाखों 4-5 लाख रुपए खर्च करके। चलो, इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। तो बच्चों क्लास 11th बैच अभी अपन इतना ही करेंगे। तो 2 फॉर्म्स हमने कवर कर ली है। इन 2 फॉर्म्स को आपको याद भी रखना है, इनका डेरिवेशन भी याद रखना है, और ये फॉर्म्स भी याद रखनी है। कौन कौन सी कवर करी, पॉइंट स्लोप फॉर्म एंड 2 पॉइंट फॉर्म। अब कल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नॉर्मल फॉर्म है, उससे पहले अपन इंटरसेप्ट क्या होता है वो आपको बताना पड़ेगा, तब जाके आप ये 3 फॉर्म्स कवर कर पाओगे। ये जो सेकेंड वाली फॉर्म थी, इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लें इसी के अंदर ही, तो देख लो जैसे कि हमको क्या क्या गिवन होगा यहाँ पे, x1 एंड x2 एंड y1 एंड y2 गिवन होगा। तो लेट्स से कि कुछ भी ले लो, जैसे y1 है 3, है ना, तो y1 इधर भी 3, है ना, और y2 है लेट अस से 5, है ना, और x1 x2 भी ले लो, जैसे x1 ले लिया 7, x2 ले लिया 8, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो x1 आपने यहाँ 7 लिया तो यहाँ पे भी 7 लो, उसको सोल्व करो, तो इट विल बी लाइक y-3, 5-3 2, और 8-7 1, और इधर आ जाओ x-7, 2/1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x-14, और क्या, y इक्वल टू 2x+3 हो जाएगा, -14 + 3 इज -11, और y को भी इधर भेज दें तो 2x-y-11 इक्वल, तो अल्टीमेटली कुछ भी फॉर्म से हम स्टार्ट करें, हम फाइनली जनरल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं, अगर पूछा है उसने। ठीक है, नहीं तो हम इस फॉर्म में भी छोड़ देंगे तो भी वो भी इक्वेशन ऑफ लाइन तो है ही सही। ठीक है, तो बाकी 3 फॉर्म्स कल डिस्कस करेंगे बच्चों, इतना रिवाइज करके हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड